देखिए दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होंगे। अगर आज बात की जाए पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर, तो मेरी मौजूदगी जो किशनगढ़ विधानसभा की ग्राम पंचायत कानड़का के अंदर है। कानड़िया ग्राम पंचायत से सरपंच पद के भावी उम्मीदवार हमारे साथ सुभाष चंद्र यादव हैं। आज हम जानना चाहेंगे जैसे कि क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और चुनाव की अपने पक्ष में वो वोटिंग की अपील करेंगे। सुभाष जी, पहले तो हमारे चैनल में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी सर हमारी ग्राम पंचायत पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुभाष जी, अगर मैं बात करूं, क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच में अपनी तरफ वोटिंग की अपील करेंगे? साहब वो तो टाइम बताओ जी, पब्लिक अगर देगी जब मौका तो बिल्कुल करेंगे। गरीब की सेवा, बच्चों की पढ़ाई पर विशेषकर, और जो गांव में जो पानी भरे हुआ है उसको विशेषकर ध्यान दिया जाए, वो साफ सफाई का और बच्चों की पढ़ाई के लिए। जी सुभाष जी, अगर रोड व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो क्या व्यवस्था है फिलहाल गाँव के अंदर? फिलहाल वैसे तो ठीक है, लेकिन कई जगह अब भी पानी भरा हुआ है। अगर आने वाले टाइम में मौका मिला तो उसको भी पानी की व्यवस्था को मिटाएंगे और साफ सुथरा अपने ग्राम पंचायत को बनाएंगे। विशेषकर ज्यादा अगर गरीब बच्चों को और गरीब आदमी को और शिक्षा पर विशेष ज्यादा जोर दिया जाएगा। सुभाष जी, जब नरवास की तरफ से हम आए थे तो सरपंच साहब स्टार्टिंग में गुड़गांव में रोड पर ही पानी भरा हुआ था। जल भराव की समस्या बरसात के मौसम में काफी हाँ जी, ये निकास की समस्या है। पानी के जो बाहर नहीं जा रहे उसकी हम अगर मौका मिला तो इसको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करवाएंगे सबसे पहले। जी, अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में शिक्षा स्तर को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है शिक्षा के अंदर? शिक्षा फिलहाल ठीक, लेकिन इससे भी बढ़िया शिक्षा बच्चों को दिवाएंगे और स्कूल में लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाएंगे बच्चों को। जैसे गरीब बच्चा बाहर ना जा सके, यहीं पर अपनी पढ़ाई लिखाई कर सके। लाइब्रेरी को विशेषकर मैं अपने पोस्ट पर भी डाल रखा है इस बात का कि अगर मैं सरपंच बना तो बच्चियों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी और विशेषकर स्कूल में भी मास्टरों से भी प्रेशर देकर बढ़िया पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। सरपंच साहब, अगर पीने के पानी में, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाला काम है, अगर बात करें पीने के पानी को लेकर या बिजली व्यवस्था को लेकर, दोनों चीजों में क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था करवाएंगे। अब भी ठीक है व्यवस्था, लेकिन इससे भी बेहतर व्यवस्था करवाएंगे हम। जी हाँ जी। अगर मैं बात करूं ग्राम पंचायत में, जैसे कि अपने रोड व्यवस्था को लेकर बात होगी, अगर बात करते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, बड़ा गांव है कानड़का, क्या कहना चाहेंगे हॉस्पिटल को लेकर? व्यवस्था सब सामुदायिक की आ भी रही है, डॉक्टर के यहाँ पे अस्पताल, लेकिन यहाँ कम है। हम और भी इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, अगर मैं बात करूं, आपने जैसे कि बात की हॉस्पिटल को लेकर, शिक्षा को लेकर, सरपंच साहब लोग बात कहते हैं ये मुद्दे सिर्फ चुनाव जीतने तक होते हैं, चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दे 5 साल कहीं छुप जाते हैं। ये तो भाई साहब हमारे गांव के बच्चे बताएंगे, बड़े बुजुर्ग बताएंगे। मैंने 15 साल में गरीबों के साथ क्या भला किया, क्या नहीं किया, ये तो मैं नहीं कहूंगा, बच्चा या गाँव बस्ती बताएगी कि क्या मदद की और क्या नहीं किया। सरपंच साहब लोग बात कहेंगे कि सरपंच बनने के बाद 5 साल कहीं ना कहीं अपना रोजगार ढूंढते, सरपंच साहब की कमाने का तो नहीं सोचा सरपंच बनने के बाद? मैं 15 साल से अपनी जेब से लगा रहा हूँ, आगे कमाने का तो कोई मुद्दा ही नहीं मेरे। मतलब व्यवस्था के लिए, जनता की भलाई और व्यवस्था के लिए जी काम करूंगा, मतलब जनता की सेवा के लिए काम करें। हाँ जी। सरपंच साहब, अगर मैं देखिए सुभाष जी बात करते हैं ग्राम पंचायत में, जैसे कि नरेगा रोजगार को लेकर, कितने लोगों को नरेगा रोजगार में आपके यहाँ के लोगों को द्वारा मिला गया? अगर बात करें तो नरेगा को लेकर। देखो साहब, इस चीज का फिलहाल तो नहीं है कंफर्म, लेकिन सुनाई में आ रहा है कि कई महीनों से नरेगा बंद है। उन नरेगा को भी हम चालू करवाएंगे अगर हमें मौका मिला तो। जी नरेगा बंद नहीं हो, नरेगा काम चालू रहेगा हरदम। अगर हमें मौका मिला तो बिल्कुल 100 दिन का कार्यकाल उनको पूरा मिलेगा। जी अगर मैं बात करता हूं सुभाष जी पीएम आवासों को लेकर, जो लोग गरीब पीएम आवास के पात्र थे, जो लोगों को पीएम आवास मिल रहे थे, सरपंच साहब वो लोग कहीं ना कहीं वंचित है आज के टाइम पर आपकी ग्राम पंचायत की? क्या हाँ है, वंचित है। कई लोगों को तो ऐसा है घर रहने की जगह भी नहीं है, उनका भी हम प्लाटों में अगर मौका मिला तो सरकार से मदद मिलेगी तो उसको हम करवाएंगे। जी सरपंच साहब, देखिए कुछ ही टाइम बाद अगर मैं बात करता हूं, जनता आप पर भरोसा जता लेती है, आपको सरपंच बनाया जाता है, जो भी आपने मुद्दों पर बात की, क्या इन मुद्दों पर खरा उतरने का काम? बिल्कुल बिल्कुल करूँ। सब भरोसा कर सकती जनता? वो तो आप मेरे 15 साल की मेहनत देख लो आप। जो अब भी मैं गरीबों के साथ खड़ा हूँ तो लास्ट में भी गरीबों के साथ ही खड़ा मिलूंगा। सरपंच बने तो बिल्कुल बिल्कुल, ना बनेगा तो भी मेरे से अगर व्यवस्था हुई तो जब भी यही लगातार चलता रहेगा। गरीबों के बच्चों की स्वेटर और गरीबों की मिठाई और गरीबों के और भी कोई दुख सुख की वो बात होगी, वो उसके लिए मैं हरदम तत्पर हूँ, चाहे मैं सरपंच बनूं या नहीं बनूं। जी सुभाष जी, अगर मैं बात करता हूं, देखिए सरपंच साहब, अगर इलाके की जो सबसे बड़े मुद्दे होते हैं, अगर आपकी ग्राम पंचायत खेती से जुड़ी हुई ग्राम पंचायत है, लोग बागों को रात में बिजली देना एक बहुत बड़ी समस्या है ठंडी के मौसम में, ये क्या कहेंगे इसको लेकर? बिजली की भी व्यवस्था पूरी व्यवस्था करी जाएगी जी, और सके दिन में ही लाइट की व्यवस्था की जाए। रात का जो नंबर है उसको कट करके दिन में ही दोनों टाइमों की लाइट आएगी। जी
देखिए, अगर अभी कुछ ही टाइम बाद मकर संक्रांति का त्योहार है, गणतंत्र दिवस भी आना है, किस तरह के लोग बागों को अपने क्षेत्रवासी को शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सभी को अपने ग्राम पंचायत को शुभकामना देता हूँ। वो मकर संक्रांति की, हाँ। 26 जनवरी की, हाँ। नई साल तो हो ही ली। हाँ, बिल्कुल जी। जी। तो आप लोगों ने देखा सरपंच पद के भावी उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव हमारे साथ थे। उनके मुद्दे जैसे कि उनका जो मेन का वो बात है वो हो जनता की सेवा करना। 15 साल से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, ना ही कोई पद है, लेकिन अगर जनता इन पर भरोसा जताती है, इनको सरपंच बनाया जाता है, तो विकास कार्य में कोई कमी नहीं आएगी। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे हैं पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।